नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके घर से जुड़ी एक छोटी सी भूल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लाखों का नोटिस भिजवा सकती है। हर साल लाखों प्रॉपर्टी ओनर्स आईटीआर फाइल करते वक्त अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका अंजाम होता है भारी पेनल्टी, टैक्स की टेंशन और मेंटल स्ट्रेस। लेकिन फिकर नॉट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलतियां जो प्रॉपर्टी ओनर्स करते हैं और उनसे बचने का सिंपल सॉल्यूशन। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, लोग रेंट से हुई इनकम को सीधा इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देते हैं। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि बिरयानी सामने है और आप सिर्फ सलाद खा रहे हो। इनकम टैक्स का एक गोल्डन रूल है, रेंट से हुई इनकम हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही आनी चाहिए। क्यों? इस हेड में आपको आपकी रेंटल इनकम पे फ्लैट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। मतलब अगर आपने 3 साल का 3 लाख रुपए रेंट कमाया तो सीधा 90,000 इनकम कम हो जाएगी फॉर टैक्स कैलकुलेशन। ये आपका हक है। सॉल्यूशन सिंपल है, आईटीआर फॉर्म में रेंट की डिटेल्स हमेशा हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में डालें। अपना 30% का फ्री डिस्काउंट मत छोड़िए और नोटिस के रिस्क को ज़ीरो कीजिए। अब आती है दूसरी बड़ी गलती, लोग ईएमआई तो टाइम पे भरते हैं लेकिन उसमें छुपे टैक्स बेनिफिट्स को क्लेम करना ही भूल जाते हैं। ये आपका डबल धमाका ऑफर है जिसे आप मिस कर रहे हो। अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आपको 2 जबरदस्त बेनिफिट्स। फर्स्ट, सेक्शन 24B, जो आप इंटरेस्ट चुकाते हैं उस पर 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। ये सीधा आपकी टैक्सेबल इनकम कम कर देता है। सेक्शन 80C, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट चुकाते हैं वो 1.5 लाख की लिमिट में काउंट होता है। लोग या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या क्लेम ही नहीं करते। सॉल्यूशन, अपने बैंक से होम लोन स्टेटमेंट मंगवाइए। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल साफ साफ लिखा होता है। बस आईटीआर में सही फिगर सही सेक्शन में डाल दीजिए। फ्री का पैसा टेबल पे मत छोड़िए। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर है तो आप एक बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। लोग सोचते हैं मेरा दूसरा घर तो खाली पड़ा है तो उस पे कैसा टैक्स? रॉन्ग। इनकम टैक्स रूल कहता है आप एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें आप रहते हैं, दिखा सकते हो, लेकिन उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं भले ही वो खाली हो, उन्हें डीम्ड लेट आउट यानी मान लिया जाएगा कि किराए पर है। इसका मतलब सरकार कहती है आप इस घर से कमा सकते थे, इसलिए हम उसकी मार्केट रेंट वैल्यू पर आपसे टैक्स लेंगे। शॉकिंग, राइट? सॉल्यूशन, आईटीआर भरते वक्त हमेशा सिर्फ एक ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करें। बाकी सभी प्रॉपर्टीज की एक रीजनेबल मार्केट रेंट, नोशनल रेंट कैलकुलेट करके उस पर टैक्स भरें। इससे आपके रिकॉर्ड्स 100% क्लीन रहेंगे। ये गलती अकेले लैंडलॉर्ड नहीं, टेनेंट भी करते हैं। रूल सिंपल है, अगर आपका टेनेंट आपको 50,000 पर मंथ से ज़्यादा रेंट देता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो रेंट पे 5% टीडीएस काटे। लेकिन होता क्या है, या तो टेनेंट को पता नहीं होता या लैंडलॉर्ड मना कर देता है। बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 26AS को मैच करता है तो मिसमैच पकड़ा जाता है। सॉल्यूशन सिंपल है, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो अपने टेनेंट को सेक्शन 194IB के बारे में एजुकेट करें, और अगर आप टेनेंट हैं तो टीडीएस काट कर फॉर्म 26QC ज़रूर फाइल करें। इससे आप दोनों सेफ रहेंगे और लैंडलॉर्ड को इसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। और अब 5वीं और सबसे बड़ी गलती जिसमें लोगों का लाखों का टैक्स एक्स्ट्रा लग जाता है, ये है प्रॉपर्टी बेचते वक्त। लोग क्या करते हैं, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, लगा दिया टैक्स। ये है कैलकुलेशन बिल्कुल गलत। असली गेम चेंजर है
इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब है महंगाई को एडजस्ट करना। 2005 के 10 लाख आज के 30 से 35 लाख के बराबर है, तो आपकी खरीद की कीमत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, भी महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी, जिससे आपका प्रॉफिट पेपर पे कम हो जाएगा और टैक्स भी कम लगेगा। और ब्रह्मास्त्र, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इसमें सेक्शन 54(EC) या 54(F) के अंडर नए घर या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आप पूरा टैक्स बचा सकते हैं। सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी बेचते वक्त किसी सीए या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। ये थोड़ी सी फीस आपके लाखों बचा सकती है। एक क्विक बोनस टिप, घर हस्बैंड वाइफ के जॉइंट नेम पे है पर ITR सिर्फ हस्बैंड फाइल कर रहा है। गलत। जिस रेशियो में प्रॉपर्टी में पैसा लगा है उसी रेशियो में रेंटल इनकम और होम लोन के बेनिफिट्स भी दोनों में बटेंगे। फेयर एंड स्क्वायर। और आखिरी बात, प्रूफ्स, रेंट एग्रीमेंट, लोन स्टेटमेंट, सेल डीड, रेनोवेशन के बिल्स, ये सब आपका सुरक्षा कवच है। कल को डिपार्टमेंट ने कुछ पूछ लिया तो आपके पास दिखाने के लिए सब कुछ होना चाहिए। एक सिंपल फोल्डर बनाएं और सब संभाल के रखें। तो दोस्तों, यही थी 7 कॉमन मिस्टेक्स। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से आप कितनी बड़ी फाइनेंशियल टेंशन से बच सकते हैं। याद रखिए, टैक्स बचाना स्मार्ट है, टैक्स चुराना नहीं, और सही तरीके से ITR फाइल करना एक स्मार्ट सिटीजन की निशानी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।